Hello students, welcome back to my channel Study Group by Shalini. This is class 3rd English book Gulmohar Language for Life. Chapter is The Brook, written by Lucy Diamond. पोएटेस का नेम यहाँ दिया हुआ है लूसी डायमंड द ब्रुक. चलिए इस पोएम की कंप्लीट मीनिंग को हम हिंदी में समझते हैं. द ब्रुक की मीनिंग यहाँ ऑलरेडी दी हुई है. ए स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी नदी. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिवर की पिक्चर बनी हुई है. एक छोटी पतली सी नदी बनी हुई है. लूसी डायमंड जो पोएटेस हैं वो इस नदी के बारे में अपने इमेजिनेशन को हमारे साथ किस तरह शेयर करती हैं. चलिए एक बार हम पोएम को रीड करते हैं. आई लाइक टू वॉच द मैरी ब्रुक गो रिपलिंग ऑन इट्स वे. इट सिंग्स मी सच अ हैप्पी सॉन्ग ऑल थ्रू द समर डे. इट टेल्स मी टेल्स of many things as on the grass I lie, about the hills from which it came and where it goes and why. And if I had a tiny boat a sailing I would go, and hasten which the brook to join the river deep and slow. लूसी डायमंड जो हैं वो यहाँ क्या कहती हैं, वो अपने इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को देखिए यहाँ पे किस तरह से बता रही हैं. उनको ये नदी कितनी अच्छी लगती है. आई लाइक टू वॉच द मैरी ब्रुक. उनको ये जो फन से भरी हुई, फुल ऑफ फन से, खुशी से भरी हुई ये जो नदी है उनको देखना बहुत अच्छा लगता है. गो रिपलिंग ऑन इट्स वे, जो बहुत सारी लहरों के साथ अपने रास्ते से बह रही है, ये उनको देखना बहुत अच्छा लगता है. इट सिंग्स मी सच अ हैप्पी सॉन्ग ऑल थ्रू द समर डे. और पूरी गर्मियों में, गर्मी के दिनों में उनको ऐसा लगता है कि ये जो ब्रुक है वो उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे खुशियों से भरे हुए गाने सुनाते हुए जा रही है. और ये सब उनको देखना बहुत अच्छा लगता है. अक्सर आपने देखा होगा जब नदियाँ बहुत शांत भाव में बहती हैं और जो उनकी लहरें उसमें राउंड राउंड सी आप देखेंगे नज़र आती हैं, उनमें एक बहुत ही धीमी धीमी आवाज़ आती है और वो उनको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वही उनको गाने सुनाते हुए वो नदी जा रही है. नेक्स्ट पैरा में देखेंगे. इट टेल्स मी टेल्स ऑफ मैनी थिंग्स एज ऑन द ग्रास आई लाई. और वो किस तरह से देखिए यहाँ घास पर लेट करके वो क्या सोच रही हैं कि ये जो ब्रुक नदी है, ये जो ब्रुक है, ये जो छोटी नदी है, वो उनको ढेर सारी बातें बताते हुए, ढेर सारी चीज़ों के बारे में कहानियाँ सुनाती हैं. टेल्स ऑफ मैनी थिंग्स, यहाँ टेल्स की मीनिंग होती है कहानियाँ. उनको सुनाते हुए जा रही है. और वो कहानियों में क्या सुनाती है, अबाउट द हिल्स फ्रॉम विच इट केम. और वो कहानियों में क्या क्या बताती हैं कि वो कहाँ से आ रही है, वो किस पहाड़ से आ रही है. एंड वेयर इट गोज़ एंड वाई. और वो फिर पहाड़ों से होकर के वो कहाँ और क्यों जा रही है, वो ये सारी बातें उनके साथ शेयर करती है. ये बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है पोएटेस की, लूसी डायमंड की, जो हम लोगों के साथ शेयर कर रही हैं. उनको नेचर शायद बहुत पसंद है और वो ऐसा फील कर रही हैं कि नदी जो है उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहानियाँ बताते हुए जा रही है. नेक्स्ट पैरा में देखेंगे. एंड इफ़ आई हैड ए टाइनी बोट. वो कहती हैं अगर मेरे पास एक छोटी सी नाव होती, टाइनी बोट होती, अ सेलिंग आई वुड गो. मैं उसको क्या करती, चलाती, और मैं भी उसके साथ जाना चाहती. एंड हेस्टन विद द ब्रुक टू जॉइन द रिवर डीप एंड स्लो. और ये जो ब्रुक है, ये जो नदी है, वो बहुत ही जल्दी में जहाँ जा रही है मैं भी उसके संग ज्वाइन कर लेती. और वो कहाँ जा रही है, वो बहुत ही रिवर डीप, बहुत ही गहरे, बड़े बड़े जो बड़ी नदियाँ होती हैं वो धीरे धीरे वहाँ जाकर उनसे मिल जाती है. मैं भी जाती और वहाँ उसमें मिल जाती.
एक बार फिर से, एंड इफ़ आई हैड अ टाइनी बोट, वो कहती हैं अगर मेरे पास एक छोटी नाव होती तो मैं भी उसको चला करके क्या करती, एंड हेस्टेन विद द ब्रुक टू जॉइन, मैं भी जो तेजी में जाती हुई ब्रुक के साथ मैं भी ज्वाइन कर लेती और कहाँ जाकर मिल जाती, उस गहरे नदी में जाकर मैं भी उसके साथ मिल जाती। ये बहुत ही प्यारी सी एक कविता है जो कि लूसी डायमंड ने अपने इमेजिनेशन को इस पोएम के थ्रू शेयर की है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैरी, ब्रुक, रिपलिंग एंड हेस्टन, इसकी मीनिंग को आप कंप्लीटली लर्न कीजिएगा क्योंकि ये आपके टेस्ट में दिए जाते हैं। प्लीज़ share my video, like and subscribe my channel. Thank you so much.